मैं शुभम कुमार बहुजन मुहिम चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और बसपा पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया है। उनका कहना है कि बसपा पार्टी बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम साहब के विचारों से चलने वाली पार्टी है, जिसमें अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर ऐसा फैसला बहन जी को क्यों लेना पड़ा, चलिए हम आपको उसके अंदर की बात बताते हैं। दरअसल मामला बसपा की रैली का है, जहां एक रैली में आकाश आनंद ने यह कह दिया था कि भाजपा सरकार आतंकवादियों की सरकार है और लोगों से यह अभिवादन किया था कि अगर भाजपा आपके पास वोट लेने के लिए आए तो उनका स्वागत आप जूते चप्पल और डंडे से करिएगा, ना कि वोट देने से। और उनको यह पूछना आप वोट लेने हमारे पास किस मकसद से आए हैं, और जब आप संविधान खत्म करना चाहते हैं तो हम आपको क्यों वोट दें। इसी वजह से बसपा प्रमुख के पास एक नाराजगी की मुख्य वजह थी, जिसके कारण आकाश आनंद को ये कोऑर्डिनेटर के पद से और बसपा के जितने भी पद है उनसे पदमुक्त कर दिया गया है बहन जी द्वारा। लेकिन क्या ये फैसला सही है, पार्टी के हित में है? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जमीन पर कार्यकर्ताओं में आकाश आनंद के भाषणों से कहीं ना कहीं जोश दिखाई दे रहा था। और आकाश आनंद ने नैरेटिव था बसपा भाजपा की बी टीम है, और ये नैरेटिव कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने कम करने की कोशिश की थी, और जिसका प्रभाव जमीन पर पड़ने लगा था और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी उत्पन्न होने लगा था। मगर बहन जी ने यह फैसला लेकर उनके पर काट दिए हैं। आकाश आनंद अभी नए नए नेता है और वो उभरने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, और चंद्रशेखर आजाद अपने भाषणों और अपनी भाषा शैली के नाम से जाने जाते हैं। वो ऐसे तेज तर्रार भाषण देते हैं जैसे मोदी की तुलना उनसे हो सके, और वे जमीन के मुद्दे समाज के अंदर उठाने का काम करते हैं, जिसका प्रभाव सीधा सीधा जनता के ऊपर देखने को मिलता है। आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद से काफी कुछ सीखना पड़ेगा, मगर दोनों ही अपने समाज के सिमिलरिटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब आकाश आनंद धुआंधार रैली कर रहे थे और उनकी रैली में वो चीज देखने को मिल रही थी जिसको बसपा की जरूरत थी, और अब ये देखना होगा कि जो आकाश आनंद है क्या वो पद से मुक्त होकर उस काम को कर पाएंगे जो उन्होंने बीड़ा उठाया था। क्या उस सोच को में बदल पाएंगे जो भाजपा उन पर लगाती है और सपा उन पर लगाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा के खिलाफ ये भी नैरेटिव सेट होता है, पैसे लेकर टिकट देते हैं और जनता के बीच में ये नकारात्मक प्रभाव डालने का काम करते हैं। बसपा की रैलियों में आकाश आनंद ने इन सब का जवाब देते हुए एक नैरेटिव सेट कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद क्या फिर से वही शुरुआत कर पाएंगे या वो एक नाम बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उनका मुकाबला आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से है, जो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में लोकप्रिय माने जाते हैं और समाज की आवाज को उठाने का काम करते हैं। जहां भी समाज के अंदर कुछ गलत होता है वहां पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। ये बात समाज के अंदर उभर कर आई है। तो क्या आकाश आनंद उस रास्ते पर चलकर बसपा को मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बसपा इस चुनाव में कितनी सीट ले पाएगी, क्या इस चुनाव में बसपा अपना अस्तित्व सेट कर पाएगी। अगर पिछले चुनाव के हम बात देखें 2019 की, तो बसपा के पास 10 लोकसभा सीट थी। अगर उसमें से एक दो भी रह पाई तो बसपा को काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। समाज की ऐसी ही अनेक खबरों के लिए आपके अपने चैनल बहुजन मुहिम को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें, जिससे हम बहुजन समाज की खबरों को आप तक पहुंचाते रहें।